हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये जो शायरी आप लोगों ने सुना होगा, ये बिल्कुल सटीक बैठता है। जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान का मजा लिया है, मजा का सेंस ये है कि वो तो भाव भाव में आकर के बोल दिया, लेकिन पाकिस्तान की इससे इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। होता क्या चीज है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे कि ईरान और पाकिस्तान के बीच जो जुगलबंदी थी इजराइल के खिलाफ, वो जुगलबंदी कहीं टूटते हुए नजर आ रही है। हुआ क्या है कि इजराइल और ईरान के बीच वार चल रहा है। वार में एक ऐसा कमेंट सामने आया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत एक इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती हो गई है। हुआ ऐसा है कि एक कमांडर जो कि आप देख सकते हैं कि इस जो है ईरान का कमांडर था, जिसका नाम मोहसिन रजाई था। इसने आकर के बोल दिया कि भैया एक ऐसा है कि पाकिस्तान ने हमें एक सुनिश्चित किया है कि अगर आपके ऊपर इजराइल आकर के न्यूक्लियर वेपन से वार करता है तो हम आपके साथ हैं। अब ये पूरी बात फैल गई इंटरनेशनल मीडिया में। होता ही हुआ है कि अब पाकिस्तान करे तो करे क्या, क्योंकि बार बार आकर के जो गीदड़ भपकी देता था भारत को कि न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम एक न्यूक्लियर पावर है, ऐसा सारी चीज बहुत बोलता है ना न्यूक्लियर बम को लेकर के। लेकिन अब तो सामने इजराइल था और सामने यूएसए। ये सारी चीजें हम लोग आगे समझने वाले हैं कि आखिर फिर उस चीज को डिफेम कैसे किया, अपने आप को कैसे डिफेंड किया, बचाया पाकिस्तान ने। हुआ क्या है कि बोलने के लिए तो बोल दिए भाई साहब मोहसिन रजाई, जो कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ईरानियन मिलिट्री कमांडर एंड मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ये भाई साहब आकर के बोल देते हैं, आप देख रहे होंगे, पाकिस्तान टू ड्रॉप न्यूक्लियर वेपन ऑन इजराइल इफ इजराइल न्यूक्स ईरान से रजाई। मतलब अगर इजराइल न्यूक्लियर वेपन गिराता है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर, तो ईरान के साथ खड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान गिरा देगा इजराइल के ऊपर। लेकिन ये भाई साहब आगे बोल दिए, अब प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। जैसे ही प्रॉब्लम आया वैसे ही आप देख सकते हैं ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि इस समय के ये डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, कहा भैया नहीं ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं है, या पाकिस्तान ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये जो कि सागदार है, अभी जस्ट इन्होंने देख रहे हैं द क्रॉनिकल की एक पोस्ट है और बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज पेपर है इसमें। तो पाकिस्तान रिफ्यूज टू द स्टैंड बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल, रिजेक्ट ईरान टीट फॉर टैट न्यूक्लियर वार्निंग टू इजराइल। मतलब इन लोगों की पुंगी जो है ना पाकिस्तान वालों की, वो टाइट कर दी ईरान ने। देखिए ईरान के साथ जो हो रहा है, लेकिन उसी में जो है पाकिस्तान को घसीट लिया अच्छे से। अब हुआ क्या कि देखिए इनको आकर के सफाई देनी पड़ी, किसको, मोहम्मद आसिफ को। ये क्या बोलते हैं कि भाई देखो, इंटरनेशनल न्यूक्लियर डिसिप्लिन्स एंड दैट इज अ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वे टू द बेनिफिट आवर पीपल एंड डिफेंस। मतलब बेनिफिट आवर पीपल एंड डिफेंस ऑफ आवर कंट्री अगेंस्ट हॉस्टाइल डिजाइन ऑफ आवर एनिमी। इनका साफ साफ है कि भाई देखो, हम तुम्हारे लिए नहीं है, अपने देश के, अपने लोगों के लिए। मतलब आकर के ऐसा बेइज्जती किया ना इसको ईरान ने। और ये आर्टिकल पूरा द प्रिंट का है, द हिंदुस्तान टाइम्स का, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गया, पाकिस्तान इतना डर गया कि वो जो है ये न्यूक्लियर वेपन तो की बात छोड़ दी, पाकिस्तान ने जो है बॉर्डर क्रॉसिंग जो ईरान के साथ टच करता है वो भी बंद कर दिया। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो वार चल रहा है, इस वार के बीच में पाकिस्तान और ईरान के बीच जो बॉर्डर क्रॉसिंग है सब कुछ बंद हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए जो क्रॉसिंग है वो खुला हुआ है। ये बिल्कुल मैं आपको एक अपडेट न्यूज दे रहा हूं। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पे हुई है, मेरी बात को जरा इस चीज को समझिएगा। ईरान ने तो बोल दिया कि पाकिस्तान मेरे साथ है। पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि अगर इजराइल यहाँ पे न्यूक्लियर बम ईरान के ऊपर गिराता है तो पाकिस्तान का क्या करेगा, इस पे गिरा देगा। बयान से अब हुआ क्या, हलचल मच गया। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, अमेरिका, चूंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएसए ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया और जिस तरीके से इसके सहयोग से आईएमएफ का लोन मिला इसको, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब पाकिस्तान सोच रहा था यार फिर कहीं ऐसा प्रॉब्लम न क्रिएट कर दे ईरान, क्योंकि ईरान तो ऑलरेडी डूब रहा है। तो इसके वजह से पाकिस्तान अगर इजराइल के ऊपर ऐसा कुछ स्टेटमेंट देता है, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ ने जो इजराइल अटैक किया था ईरान के ऊपर, इसको लेकर कंडेम किया है, लेकिन ये बयानबाजी, इस चीज को पाकिस्तान नकार रहा है। भाई अगर पाकिस्तान इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर अटैक करता है तो जाहिर सी बात है कि यूएसए ये ऑलरेडी नाराज हो जाएगा और बहुत सारे प्रॉब्लम फिर पाकिस्तान को क्रिएट हो जाएगा।
तो इसके वजह से देखिए अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान, मेरी बात को समझिएगा, पाकिस्तान ईरान के हाथों भी चला गया, इजराइल के हाथ तो पहले से ही गया हुआ है, और थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो पाकिस्तान जो है अब यूएसए के हाथों से भी जाता हुआ नजर आ रहा था। तो ये जो है तीनों के इसके खिलाफ हो जाते, दोस्त दोस्त न रहा दुश्मन बन जाता, और पाकिस्तान समझ ही रहे हो कि उसके बारे में कुछ मतलब सोच से परे है वो। तो इसलिए ईरान जो है मास्टर स्ट्रोक खेला था, और इस मास्टर स्ट्रोक का उसको कुछ फायदा नजर आया नहीं, लेकिन खैर ठीक है। तो अभी देखिए हुआ क्या, एक्चुअल में एक इंटरनेशनल न्यूज और भी आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो है तो साइप्रस के अंदर गए हैं, और उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने टर्की को टारगेट किया। उसके बाद G7 की बैठक होने वाली है, तो ये अगला वीडियो आपको मिलने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सपोर्ट करते रहिए मुझे, और आशा करता हूं कि आप लोगों को एक अच्छे इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, देश के एक अच्छे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। वल्गर चीजों से दूर रहिए, अपने माइंड को एक इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।